हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 8 का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर डीओई की तरफ से जो इशू किया गया ना वही करवा रहा हूँ। तो मैं आपको ए बी और सी सेक्शन अच्छे से करवा चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी ना, ये सारी पैसेज, ग्रामर, लेटर, पैराग्राफ, डायरी एंट्री ये सब मैं करवा चुका हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। अलग से मैंने 8 क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, या जो भी रिसेंट में वीडियोस डाल रखे हैं उनमें देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको सारी सारी आंसर वगैरह बहुत अच्छे से समझाया, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम इस वीडियो में सेक्शन डी करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं, सेक्शन डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको ये पैसेज बुक से दी जाएगी, ठीक है। लिखा है 4 करने तो 4 कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ। जब ट्रिमर जो आया सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो फैमिली सो रही थी। ये ना सुनामी में से लिया गया है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना सुनामी। अलमस के जो पिताजी हैं उन्होंने देखा समुद्र का जो पानी है ना वो ऊपर उठ रहा है। वे समझ गए कि पानी जो है ना वो तेजी से बैक होता है, वो तेज फोर्स से आएगा। उन्होंने सबको उठा दिया, जगा दिया, ठीक है, और सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करी। जब वो भाग रहे थे ना, तो दादाजी जो है ना वो किसी से टकरा गए, ठीक है, और नीचे गिर गए। तो पिताजी जो है ना उनको बचाने के लिए गए। तो क्या हुआ, बहुत बड़ी जो वेव है ना, पहली वेव, पानी की जो लहर है वो आ गई और दोनों को बहा के ले गई। फिर क्या हुआ, अलमस की जो माता जी है और जो आंट है ना, वो जो है ना पेड़ है ना कोकोनट ट्री, उसकी पत्ती से चिपक गए और बुलाने लग गए अलमस को, ठीक है। लेकिन वो पेड़ ही उखड़ गया और वो भी दोनों, मतलब जितने भी थे वो सारे के सारे बह गए, ठीक है। ये दिखा नहीं होगा, मैंने अब बोल दिया है, अब ठीक है सुन लेना, बाकी अपने क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ। अलमस की जो माता जी और जो आंट है ना, वो कोकोनट ट्री है उसके साथ जो है चिपक गए, ठीक है, और बुलाने लग गए अलमस को। पेड़ जो है उखड़ गया था और वो सभी बह गए। अब ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अलमस फादर सी बिफोर द वेव केम। जब अभी लहर आई नहीं थी तो अलमस के पापा ने क्या देखा, तो इसी में कुछ ढूंढ के आपको बताना है, ठीक है। तो क्या देखा था उन्होंने कि ये देखो, ये देखा अलमस फादर सो। एक बात बताऊं, जब यहाँ पे डिड लिखा होता है ना, जब हम आंसर देते हैं तो सेकंड फॉर्म लगी होती है, तो ये लिखा सौ, ये पूरा उतार देंगे, सी वाटर, ये रिसीड होता हुआ देखा, उठता हुआ देखा, तो ऐसे आंसर लिखना है, ठीक है। ये आंसर सारे करे हुए हैं, समझा रहा हूँ ना। फिर ये कह रहे, व्हाई डिड अलमस फादर वेक एवरीवन अप। अलमस के जो पापा ने उन्होंने सबको क्यों उठा दिया, ये लिखा, ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार देंगे, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, यहीं तक लिखना काफी है, ठीक है। वो तो आप अपनी लैंग्वेज में आगे बना के लिख सकते हो ना। ये कह रहा है ट्रू है फॉल्स है, अलमस के जो पिताजी हैं उन्होंने दादाजी को बचा लिया था। तो देखो, वो तो बह गए थे और खुद भी बह गए थे, तो नहीं बचा पाए, खुद भी नहीं बचा पाए अपने को, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये आंसर यहाँ पे कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है जैंट का पैसेज में क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब आप ह्यूज लिख दो, वेरी बिग लिख दो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है वाइल रनिंग अलमास डैश वॉज टक। जब भाग रहे तो अलमास के जो कौन जो है टकरा गए थे, तो कौन टकरा गए थे, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, ये हेड, ये लिखा हेड, ग्रैंडफादर लिखा है ना, तो जी भाग रहे थे, तो ये इसी में लिखा हो, तो दादाजी टकरा गए थे, तो दादाजी यहाँ पे आ जाएगा। ये तो इन्होंने आंसर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है, तो आंसर ही है, तो इन्होंने दे दिया, आंसर ही दे दिया, ठीक है। तो ये सेम ही उतार देना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपकी बुक से स्टेंजा ली गई है। एक सिली यंग क्रिकेट होता है, उसे गाना गाने का शौक होता है, उसी में लगा रहता है वो, और गर्मियों में धूप में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है गर्मियों में, बारिश के मौसम में, और फिर बाद में कंप्लेन करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्यों करता है कंप्लेन, क्योंकि उसके घर में ना एक कबर्ड बहुत एम्प्टी, उसका पूरा कबर्ड खाली होता है, सर्दी आ जाती है, खाने को कुछ नहीं होता उसके पास, ठीक है। बर्फ जो है ना पूरे ग्राउंड को कवर कर चुकी है। फ्लावर जो है वो सारे के सारे अब जो है नहीं देखे जा सकते, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो गए, सर्दी आ गई है, क्या आ गई है? सर्दी आ गई है, और कोई भी पत्ती जो है अब वहां नहीं बची है। तो अब वो कह रहा है कि मेरा क्या होगा, ठीक है, ये क्रिकेट बोल रहा है। देखिए पहला है, व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम टू डूइंग। तो बताओ उसको किस चीज का शौक था, तो अभी पूरा लिख देंगे, सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग थ्रो द वार्म सनी
मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, ये पूरी लाइन उतार दी यहाँ से यहाँ तक। तो आप बना के लिखना चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो स्ट्रेंजर में को ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग विंटर, जो ग्राउंड है ना उसकी क्या हालत थी। देखिए ग्राउंड जो है पूरी तरह से बर्फ से कवर्ड हो चुका था, ठीक है, कोई फ्लावर नहीं था, कोई पत्ती नहीं थी, यहाँ से तो पूरा उतार देना, या लैंग्वेज बना के लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट क्वेश्चन डिड द क्रिकेट आस्क एट द एंड ऑफ द स्ट्रेंजर, जो क्रिकेट है उसने लास्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ये पूरा उतार देंगे सेम। उसने ये तो पूछा था कि अब मेरा क्या होगा, ये पूरा उतार दिया। देखो क्योंकि क्रिकेट ने बोला ना, इसे इन्वर्टेड कोमा में उतारा है, सेम उतारा है, ठीक है। देखिए अब 11वां क्वेश्चन है, 30 से 40 शब्द में लिखना होगा, 4 क्वेश्चन करने होंगे। इस बार खास बात क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे, और इन्हें अच्छे से कर लेना, कई बार मिड टर्म की प्रैक्टिस पेपर में से क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर डिस्कवर इनसाइड द रोल ऑफ डेस्क। अब आप ही बताओ कि रोल ऑफ डेस्क में जो यहाँ पे ऑथर है उसने क्या डिस्कवर किया था। ये जो आपकी बुक में लेसन है ना, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें से आपको पता है कि टिन का एक बॉक्स मिला था ना, तो आप लिख देना द ऑथर डिस्कवर्ड अ स्मॉल टिन बॉक्स इनसाइड द रोल ऑफ डेस्क, द बॉक्स कंटेन्ड एन ओल्ड लेटर रिटन बाय जिम मैकफियरसन टू हिज वाइफ कोनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तब लिखा गया था लेटर, ठीक है। किसने लिखा था, जिम मैकफियरसन ने लिखा था अपनी बीवी को, कोनी को, ठीक है, उनकी बीवी का नाम कोनी था। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन। देखो हर जो भी आपकी पोएम है ना उन सबके सेंट्रल मैसेज कर लेना, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा ना तो मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन वगैरह लेकर आऊंगा, सारे सेंट्रल मैसेज भी लाऊंगा इजी लैंग्वेज में, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये जो पोएम है ना, यहाँ पर ये बताया गया ज्योग्राफी लेसन में कि जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाते हैं ना, हमें चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, और कई बार हमें फिर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, उसकी जो बाउंड्रीज वगैरह बनी वो भी दिखाई नहीं देती। इसलिए इंसान जो है भेदभाव क्यों करता है, उसे पीस रखना चाहिए, मानवता के लिए काम करना चाहिए। मेन बात इस कहानी में ये बताया गया है, ठीक है। क्यों लड़ाइयाँ करता है, क्यों बाउंड्री बना रहा है, जबकि धरती से जितना ऊपर जाएंगे ये बाउंड्रीज सब हटती चली जाती हैं, तो हम क्यों करते हैं ऐसा भेदभाव। तो इसकी लैंग्वेज में सुन लो, द पोएम कन्वेज दैट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव अर्थ अपीयर्स स्मॉल एंड यूनाइटेड विदाउट विजिबल डिवीजन, ह्यूमन मेड बाउंड्रीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स seem meaningless, and the message is of peace and oneness of mankind, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज बना के लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज का भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड द इंडियन रिफॉर्मर्स कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन रिफॉर्मर है ना उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी समाज में परिवर्तन लाने में जब अंग्रेजों का राज चल रहा था। आपको पता है ना कि राजा राम मोहन राय थे और भी बहुत सारे थे, उन्होंने देश में सामाजिक बदलाव बहुत से लाए। जैसे राजा राम मोहन राय का आप बताओगे कि वो समाज में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ लड़े, सती प्रथा के खिलाफ लड़े, बच्चों की जो जल्दी शादी कर दी जाती है उसके खिलाफ लड़े। उन्होंने एनकरेज करा एजुकेशन को, वुमेन्स के राइट को, इक्वलिटी को, ठीक है। इंस्पायर करा पीपल को कि अन्याय के खिलाफ लड़ें, ठीक है, और वर्क करें तरक्की के लिए, किनकी, औरतों की, महिलाओं की, इस तरीके से। इतना भी याद कर लोगे तब भी बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड बिपिन रिएक्ट आफ्टर बीइंग टोल्ड ही हैड विजिटेड रांची। बताओ बिपिन ने कैसा रिएक्ट किया, ठीक है, जब उन्होंने बोला कि वह रांची गए थे। देखो उनको दोस्त ने उन्हें इतना बेवकूफ़ बनाया बदला लेने के लिए, आपको पता ही होगा अगर आपने कहानी पढ़ी है। उन्हें लगा कि क्या मेरी लाइफ का कुछ पार्ट मिस हो गया है ना, तो बताओ क्या हुआ था, क्या रिएक्ट किया। विपिन वाज शॉक्ड, उन्हें शॉक्ड हो गया, कंफ्यूज हो गए। ही कुड नॉट रिकॉल विजिटिंग रांची, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि कभी वो रांची गए थे, ठीक है, उन्हें कभी याद नहीं आ रहा था वो रांची गए थे। एंड स्ट्रॉन्गली डिनाइड, उन्होंने अच्छे से मना भी किया था। बट द डिटेल, जिस प्रकार से डिटेल दी जाती है, डिस्क्राइब किया जा रहा था दूसरों के द्वारा, ठीक है, इससे क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गए, डाउटफुल हो गए, ठीक है, अपनी ओन मेमोरी को लेकर बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया था। कहानी बहुत अच्छी, जरूर पढ़ना बच्चों एक बार। फिर लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड टिल्ली स्मिथ ज्योग्राफी लेसन सेव हर फैमिली एंड अदर। बताओ टिल्ली स्मिथ ने जो ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था उसने अपनी फैमिली को बचाया और दूसरों को बचाया, कैसे बचाया, तो आप बता दोगे
कि टिल्ली स्मिथ जो है ना, उसने सुनामी के बारे में ज्योग्राफी क्लास में लेसन जो है ना अपने स्कूल में पढ़ा था, और जब उसने सेम वैसी रिसीडिंग देखी वेव की, जब वो उठ रही थी तो वो पहचान गई। ठीक है, और ये साइन था और ये वार्निंग थी, उसने अपनी फैमिली को दे दी। ठीक है, उसकी इस अलर्टनेस से बहुत से लोगों की जान बच गई, क्योंकि उसे पता था कि जब समुद्र में पानी तेज से उठता है ना ऊपर की ओर, तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है और वो पूरे के पूरे सब लोगों को मार सकती है, वो पानी की तेज जो वेव है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।